हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। क्लास नाइन्थ का आज पिछला हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके थे चैप्टर नंबर 14 का, या और एनसीईआरटी से देखोगे तो चैप्टर नंबर 12 होगा। और चैप्टर नंबर 14 हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। बच्चा, ये आपके लिए टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो टर्म 1 में आएगा सबसे पहले मैं उसे पढ़ाऊँगा, फिर टर्म 2 इससे रिलेटेड मैं जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में MCQ पूछा जाएगा उससे बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। आज का जो क्वेश्चन होगा RS अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन करवाऊँगा, जहाँ तक भी संभव हो उतना करवाऊँगा। 2-3 लेक्चर में आएगा, इसका फिनिश करवा दूँगा। पहले आप लोग को समझना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कम बने ये मैटर नहीं रखता है, आपको समझ में आना चाहिए। चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 14 है, RS अग्रवाल बुक का है बच्चा। आप लोग सभी लोगों के पास बुक होना चाहिए। और हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को रोक दो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। और आपके पास यदि बुक है तो बुक से पढ़ो क्वेश्चन। और फिर मैंने थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, थ्योरी से रिलेटेड आप अपने से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं बनता है तब फिर सॉल्यूशन को देखो आप बच्चा, क्योंकि जिस मैथ को आप अपने से एक बार बन जाएगा और आंसर तक पहुंच जाओगे तो वो फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो, जितना भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप अपने से ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 14 बच्चा RS अग्रवाल, मैं A to Z क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, चाहे ईजी हो या हार्ड हो। आप बस ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ो, नोट्स बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। मैं पहले याद दे देता हूँ, ये हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है और ये मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आपको अपना जो एरिया पता है ट्रायंगल का वो आप निकाल लेना, बन जाएगा। तो चलो, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मेजर। चलो मेजर कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल को बनाता हूँ मैं। ट्रायंगल B और C, इसमें कर रहा है ना बच्चा 24 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है बेस, यानी बेस ये हो गया BC 24 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एंड क्रॉसपॉन्डिंग हाइट, ये इसका हाइट हो गया, ये हाइट हो गया आपका 14.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, 14.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चा, यहाँ देख लो एरिया। तो देखो बच्चा, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, A, B और C ये दिया रहेगा तब हम लोग ये निकाल लेंगे। लेकिन आपको जब इसमें हम ये भी बताया था कि हाफ बेस इंटू हाइट कर लेना, अगर ये दोनों बेस पता है तो क्यों, इसमें तो दो साइड पता ही नहीं है आपको, तो यही पता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो जो दिया हुआ है आप रख दो, 1/2 बेस का वैल्यू 24 और हाइट का वैल्यू है 14.5। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10, इसको कट कर दो बच्चा 12 बार में। ठीक है, चलो इसको भी कट करो आप 5 बार में, और इसको कट कर दो 2 बार में, इसको कट करो 6 बार में, और ऊपर बच गया आपका 6 इंटू 29, ये आपका आ जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो, ये आपका आंसर बन गया। तो इसमें हम लोग हीरोन्स फार्मूला को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको 3 साइड पता नहीं था और आपको सिर्फ बेस और हाइट पता था। ठीक है, तो ये देखते हुए हीरोन्स फार्मूला कब लगता है, ये फार्मूला को कब यूज करेंगे, ये सब सारा मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले बच्चा आप ट्राई करो कि इंट्रोडक्शन क्लास को देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इस क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ बच्चा, कि अगर मान लो कि कोई ये लैंड है, मान लेते हैं कोई लैंड दिया हुआ है, इस प्रकार का लैंड हो, और ये लैंड में आप किस क्रॉप किया जा रहा है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कितना बड़ा है मुझे नहीं पता,
बट ये पूरे को बनाने में बताया जा रहा है कि 783 रुपीज़ लग रहा है या कुछ भी रुपीज़ लग रहा है, पूरा रुपीज़ आपको पता होगा। और इसमें से एक थोड़ा सा टुकड़ा यानी मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर का भी रुपया दे दिया जाए 58, इसमें जैसे दिया हुआ है 58। तो बच्चा इसका एरिया आप जब निकालोगे तो टोटल कॉस्ट ऊपर दे देना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई पर हेक्टेयर का जो रुपीज़ लगेगा RS पर मीटर स्क्वायर या पर हेक्टेयर, जिस अकॉर्डिंग होगा आप उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर जाएगा। पर हेक्टेयर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेक्टेयर काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब आपको किसी भी लैंड का, कैसा भी लैंड हो, ये पूरी तरह से लैंड दिया हुआ है ना, इस लैंड में सर्कल बना दिया हूँ, आप ध्यान मत देना, इसको कुछ भी ले सकते हो आप, डजेंट मैटर। चलो बच्चा, अब पूरे लैंड का आपको मान लो कि आप एक क्रॉप करना चाहते हो और उस क्रॉपिंग का पूरे में जो आपका खर्च किया है ना, किसी प्रकार का आप सब्जी लगा रहे हो या फिर पैडी का खेती कर रहे हो या फिर किसी अन्य प्रकार का, डजेंट मैटर, तो आपकी पूरी जो कॉस्ट हुआ ना वो आपको लग रहा है 1000 रुपया, ठीक है। ये आपका पूरी कॉस्ट 1000 रुपया है। बट आपको एक इसका दिया हुआ है कि एक छोटा सा टुकड़ा जो 1 मीटर स्क्वायर पड़ता है, इसको आपको लग रहा है 10 रुपया। तो आप जब पूरे खेत की एरिया निकालोगे कि कितना क्षेत्रफल है आपके पास, तब क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट 1000 रुपया और जो 1 मीटर स्क्वायर का लगा है उससे डिवाइड कर देना, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। मीटर स्क्वायर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, अगर हेक्टेयर में रहेगा तो हेक्टेयर निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चा, ये याद कर लेना आप। और एक चीज़ याद कर लो कि 1 हेक्टेयर, ये सब नोट्स पॉइंट में लिख लेना बच्चा फार्मूला को, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर, अगर मीटर में जाओगे तो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है बच्चा, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया, 10,000 पर मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं ये सब को, ठीक है, नोट कर लो आप। चलो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आप नोट कर लेना ये सब। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि द बेस ऑफ द ट्रायंगल फील्ड 3 टाइम्स एल्टीट्यूड, 3 टाइम्स एल्टीट्यूड किसका, बेस का। चलो यहाँ अगर कोई ट्रायंगल मान लेते हो आप, इसका बेस अगर मानते हो आप x, है ना, नहीं एल्टीट्यूड को आप मान लो x, तो ये कितना बन जाएगा 3x। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेट एल्टीट्यूड x मीटर, और इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चा 3x। देखो यही कह रहा है ना यहाँ पे, इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि जो उसका बेस है एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, हम लोग 3 टाइम्स यहाँ पे कर दिया। अच्छा, जब हमको यहाँ से बेस पता चल गया, एल्टीट्यूड पता चल गया, तो आप यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकाल लोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का वैल्यू 3x और एल्टीट्यूड का वैल्यू इंटू x, तो यहाँ से निकल गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको अभी यहाँ तक होल्ड करो, इसको यहाँ रहने दो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे आपको बोला जा रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड देखो यहाँ दे दिया है 58 रुपया पर हेक्टेयर, और टोटल कितना लगा 783। अच्छा, यहाँ हम लोग कह चुके हैं एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया पूरे खेत का एरिया निकालने के लिए क्या करें बच्चा, टोटल कॉस्ट जो भी दिया हुआ है 783 और डिवाइडेड बाई पर हेक्टेयर यानी 58 रुपीज़, है ना।
पर हेक्टेयर पर मीटर स्क्वायर जो भी दिया रहेगा उससे छोटा वाला से डिवाइड कर देना, टोटल में से छोटे वाले को डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चा, चलो इतना ये हेक्टेयर आ गया, इतना हेक्टेयर में आ गया। हेक्टेयर में कैसे आ गया बच्चा, क्योंकि यहाँ देखो हेक्टेयर दिया हुआ था, हेक्टेयर में आ गया। ठीक है ना, चलो आप अगर चाहो तो यहाँ से हेक्टेयर में किस में चेंज कर लो, मीटर स्क्वायर में। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसमें क्या करोगे आप, 783 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 10,000। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10,000 क्यों कर दिए, अब इसको हम लोग चेंज कर दिया किस में, स्क्वायर मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में हम लोग चेंज कर दिया। अब देखो बच्चा, इस ट्रायंगल का एरिया और इसी का कॉस्ट दिया हुआ था इतना, तो अब ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा, तब यहाँ से बेस और हाइट निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। इसी ट्रायंगल का ना शोइंग कर रहा है, देखो ना, इसी ये जो आगे फॉर्मेट कर रहा है बेस और एल्टीट्यूड का, उसी का कॉस्ट दिया हुआ था। तो अब देखो ये एरिया और ये एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, इसको बराबर कर देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर बराबर 783 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 10,000। ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ से आप क्या करो, कट करो। देखो 2 के टेबल में ये कट गया 29, ठीक है। चलो 3 के टेबल में इसको कट कर दो, 3 दूना 6, 1 6 और 1, ठीक है ना, ये कट गया। 29 के टेबल में उसको कट करो 9 बार में, 29 से 261 कट जाएगा कितना बार में बच्चा, 9 बार में। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 9 पे 4 0, और जब x निकालोगे आप तो अंडर रूट हो जाएगा 9 पे 1 2 3 4 0। जब इसको अंडर रूट से जब बाहर करोगे बच्चा तो देखो यहाँ से 100 बाहर हो गया, 9 का 3 बाहर हो गया और 0 0 वाला का 100 बाहर हो गया, मतलब कि 300 मीटर। 300 मीटर किसका वैल्यू आ गया, x का। तो ये x क्या था, एल्टीट्यूड, तो ये आ गया 300 मीटर। ठीक है, बेस आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 3 इंटू 300 यानी कि 900 मीटर, 900 मीटर। तो देखो यहाँ से बेस भी हम लोग निकाल दिए और एल्टीट्यूड भी निकाल दिए। ठीक है ना बच्चा, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पर हेक्टेयर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बच्चा, आई नो, बट आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करो इसको। देखो अच्छी तरह से समझो कि पूरे कॉस्ट किसी भी लैंड का बच्चा, पूरे कॉस्ट जब आपको पता है और उसके एक छोटा सा टुकड़ा का कॉस्ट आपको बता दिया जाए, तो आप छोटे वाला बड़े वाला कॉस्ट में छोटे वाला को डिवाइड कर देना आप, तो वो पूरे लैंड का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, वो पूरे लैंड का एरिया निकाल देगा। और यहाँ से एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया था तो इसका एरिया का बराबर कर देना, आप आंसर हो जाएगा। और ये याद कर लेना कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स इतना 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 लेंथ हेंस द हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड पे जो, जैसे कि मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बच्चा, ठीक है ना, इसको A मान लोगे, इसको B और इसको C, इसको C, इसको C लेट कर लोगे। तो अब यहाँ से देखो कि ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर में, ध्यान रखना आप, ये 34 और ये दिया है 24। तो आपसे जो पूछा जा रहा है ना बच्चा, ये बड़ा वाला साइड कौन सा हो गया, BC, तो BC पर यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बड़ा वाला पर। अगर इसमें यही चीज़ यहाँ लॉन्गेस्ट ना कहकर इसको स्मॉलेस्ट बोलता, तब आप क्या करते, ये AB पे जो 20 सेंटीमीटर है ये वाला हाइट निकल जाता है, ये वाला निकालना पड़ता है एल्टीट्यूड। ठीक है ना बच्चा, तो आप ध्यान से, बड़ा वाला पूछा है तो बड़े वाले साइड पे उसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तो इसका बेस 42 हो जाएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट जब पूछेगा तो इसका बेस का काम स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान देना आप।
तो चलो, अब इसमें आपको 3 साइड पता है। अब इसमें तो आप हाफ बेस इंटू हाइट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको हाइट नहीं पता है। तब क्या करोगे? तो हीरोन्स फार्मूला यूज करो। यूज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले तो एस निकालेंगे हम लोग, यानी सेमी पेरीमीटर। वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा देख लो आप, 42 प्लस 34 और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाएगा आपको कितना, ऐड कर लो आप, 4 2 6 और 4 3 7 2 9, 96 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 48 सेंटीमीटर में। सभी सेंटीमीटर में, ये ध्यान देना, 48। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया हम लोग पे क्या पढ़े थे बच्चा? हीरोन्स फार्मूला से सेमी पेरीमीटर एक बाहर कर देंगे, फिर सेरी पेरीमीटर्स में एक बार ए को माइनस करेंगे, एक बार बी को माइनस करेंगे, एक बार सी को माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब कर लो 48। अच्छा, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको पता चलेगा। 48 माइनस 42, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20। अब यहाँ से क्या बच गया आपका, वो लिख दो माइनस करके, 48 और यहाँ बच गया आपका 6, यहाँ बच गया आपका 34 को माइनस करो, 34 को माइनस करोगे 6, 14 इधर माइनस करो तो 28। ठीक है ना बच्चा, 28। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको ध्यान कर देना। आप ये नहीं कर देना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका भी एक इजी तरीका है। आप सभी को एकदम फैक्टराइज कर दो और एक दो पेयर निकाल देना। जिस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, उस तरह से कर लो। आप पेयर बना लेना दो दो का। जब पेयर बना लोगे तो उसमें पेयर में से एक एक को बाहर कर लेना, स्क्वायर रूट अपने आप बाहर हो जाएगा बच्चा, ये ध्यान रखना आप। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 4 गुने 2, है ना। 48 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 6 चक 24, 24 दूना 48। चलो देखो, अब यहाँ एक 6 मिल गया और एक 6 ऊपर है तो इसको रहने दो आप, ठीक है ना। अच्छा, 14 को आप क्या लिख सकते हो? 14 को आप क्या लिखोगे? 7 इंटू 2, या 14 ही रहने दो क्योंकि 28 को हम लोग हटा देंगे। 28 को क्या लिखोगे आप? 14 इंटू 2, 14 इंटू 2। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हम सभी को फैक्टराइज कर दिया हूँ एक पेयर लाने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पेयर बन गया। देखो बच्चा, अब यहाँ से हम लोग बाहर करने वाले हैं। एक 6 यहाँ और एक 6 यहाँ है, ये 6 एक बाहर हो गया स्क्वायर रूट से, ठीक है ना। चलो, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये बाहर कर दो, ठीक है। एक 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है, इसको बाहर कर लो आप, एक 2 और यहाँ से क्या बाहर हो गया? देखो 14 2 है तो एक 14 को बाहर कर लेना आप, ठीक है। ये कितना बन गया आप देख लो आप, 6 2 जब 12 12 12 12 जब 24 और 24 इंटू 14 कर लो आप, कितना आ जा रहा है देख लो। $36। यहाँ जब कैलकुलेट करोगे आ गया आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाल दिया भैया, ठीक है ना, ये एरिया निकाल दिया। अब आपको क्या करना है वो देखो, अभी तो हमको चाहिए क्या? क्रॉसपॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड का। मेन बच्चा जब ये हीरोन्स फार्मूला हो गए तो यहाँ पे मेन आपका प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे, बाकी सब सही होगा, ये इसको ब्रेक करने में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कर लेना, सभी डिजिट जो भी अंदर में डिजिट मिलेगा उसको आप बगल में कहीं रफ में फैक्टराइज कर लेना। सभी डिजिट को फैक्टराइज कर लो और फैक्टराइज करने के बाद दो दो का पेयर बना लेना और पेयर में से एक एक को बाहर करके, जब पेयर हो गया स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान देना, उसी तरह से हम भी कर दिए हैं।
चलो अब क्या कर रहा है, क्रोस्पोंडिंग साइड से हाइट निकालने के लिए, तो एरिया तो हमको पता चल गया, तो एरिया बराबर अब यहाँ से यूज करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया निकला है वही तो ये ट्रायंगल का एरिया होगा ना, पूरे का एरिया निकल गया, तो वो भी तो एरिया हो गया इसका ट्रायंगल का, तो इतना भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो एरिया अब यहाँ लिखो तुम 336 इक्वल टू 1/2, बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा 42। क्यों? क्योंकि यहाँ का है लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ कर लोगे 42, और हाइट आपको निकालना है। 2 से 21 बार में यहाँ से कैंसिल कर लो, और 21 से 2336 को कट कर लो आप, तो 16 बार में कट गया है, तो h का वैल्यू आ गया बच्चा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, फार्मूला ईजी है, बस आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा ये कैलकुलेट करने में बच्चा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2-4 क्वेश्चन को बनाना, पूरी तरह से फैक्टराइज करो, पेयर बना लेना, आगे निकल जाना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स इतना 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 लेंथ, एल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड कोरोस्पोंडिंग अ स्मॉलेस्ट साइड। इसमें क्या पूछ दिया है? अब सेम चीज़ इसमें पूछा था आपको लॉन्गेस्ट साइड, और इसमें आपसे पूछ दिया है स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड बोले तो देख लो, इसको ए मानो, इसको बी और इसको सी। ए दिया हुआ है 18, 24 और ये 30। पीछे वाला में ये दिया हुआ था कि लॉन्गेस्ट वाला, लेकिन अब क्या निकालेंगे स्मॉलेस्ट वाला, यानी कि 18 पर जो हाइट होगा इसका हाइट का लेंथ का हमको चाहिए। ठीक है ना, लेंथ चाहिए। तो देख लो, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला एस वाला लगाएंगे, क्योंकि आपको और कुछ पता नहीं है, 3 साइड आपको पता है, तो हीरोन्स फार्मूला को यूज करना है। चलो हीरोन्स फार्मूला को यूज कर लो आप। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, a + b + c डिवाइडेड बाई 2, तो बन जाएगा आपका 18 + 24 और +30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, ऐड कर लो आप 72 यानी कि 36 आ गया। अब यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रूट अंडर फार्मूला 2-4 बार आप लिख लेना, याद हो जाएगा, s - a, s - b और s - c। तो ये क्या दिया हुआ है, देखो a है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। c का वैल्यू a का, देखो वर्टेक्स यहाँ है तो इसका सामने वाला ये हो गया, b वर्टेक्स यहाँ है तो इसका सामने वाला ये हो गया, c वर्टेक्स यहाँ तो सामने वाला ये हो गया। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो अब यहाँ लगा दो आप, क्या क्या दिया हुआ है, 36 - 18, 36 - 24, 36 - 30। यहाँ देख लो आप, अच्छा 36 रूट अंडर में पहले तो माइनस कर लो, 18 हो गया यहाँ पे, और 24 यहाँ 12 हो गया, माइनस कर लो 36 में 30, यहाँ 6 हो गया। अब ट्राई करो कि अंदर में स्क्वायर रूट आ जाने का, तो किस तरह से आएगा, 36 को रहने दो, क्योंकि 36 का 36 ही हो जाता है, 6 बाहर कर लेंगे उसका, तो ये रहने दो। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 2 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 9 को बाहर कर लेंगे। अच्छा 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 6, और 6 रहने दो, क्योंकि एक 6 मेरा पेयर मिला हुआ है। तो अब यहाँ से देखो, ये 6 से क्या बाहर, स्क्वायर रूट अब बाहर कर रहे हैं, यहाँ 6 मिल गया, इंटू ये 9 का क्या मिला बच्चा, यहाँ से 3 मिल गया, और ये दोनों 2 मिल करके क्या बना दिया, एक 2 यहाँ बाहर कर लिए, और ये दोनों 6 मिल करके एक 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो आप, बाहर मल्टीप्लाई कर लेना आप, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपका एरिया। अच्छा जब एरिया आ गया तो अब फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, क्योंकि स्मॉलेस्ट बेस पे आपको एल्टीट्यूड पूछ रहा है, तो 1/2 बेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, स्मॉलेस्ट वाला 18, और हाइट आपको निकालना है, और इधर एरिया दे दिया है आपका 216, तो यहाँ से 9 काट कर लो 9 बार में, ठीक है,
तब यहाँ आपका क्या बचेगा 9 इंटू एच, 9 इंटू एच। अब 9 से इसको कट करो, यानी h का वैल्यू आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फील्ड व्हिच साइड्स इतना 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 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट, फाइंड द हाईएस्ट कोरोस्पोंडिंग लॉन्गेस्ट साइड। ये सेम क्वेश्चन है बच्चा, ये देखो इसका सेम क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट साइड का, जो हम एक करवा दिए हैं। ठीक है ना, तो आप इसका नीचे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना इसका। ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और सेम है, तीनों को पहले एरिया निकाल लो हीरोन्स फार्मूला को यूज करके, फिर लॉन्गेस्ट साइड पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेना, और बेस की जगह आप लॉन्ग वाला साइड का डिस्टेंस दे देना, मतलब कि 105 को। ठीक है, तो ये नीचे कमेंट करके आप सभी लोग आंसर मुझे बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगल 5x 12x 13, अच्छा रेशियो में दिया हुआ है, और इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है 150। अच्छा बच्चा एक चीज़ मुझे बता दो कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम लोग पेरीमीटर पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये तीनों का साइड। तो देखो 5, 12 और 13 दिया हुआ है, मतलब ये आपका ए 5x, बी दिया हुआ है 12x, और ए सी दिया हुआ है आपका 13x। ठीक है ना बच्चा, 12x, 5x, 12x और 13x। अब पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का ऐड, मतलब कि पेरीमीटर निकालेंगे तो देखो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 150, और ए बी का वैल्यू देख लो वहाँ से 13x प्लस 5x और प्लस 12x। वहाँ से निकाल लो 150 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5, मीटर में आ गया आपका 5 मीटर में तो आ गया, क्योंकि मीटर में था पेरीमीटर। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, जब ये मीटर में आ गया, चलो BC का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 5 इंटू 5, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। इसका कितना आ जाएगा 12 इंटू 5, यह आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 13 इंटू 5, यानी कि 65 सेंटीमीटर। यानी आप कर सकते हो A का वैल्यू आ गया 25, है ना, B का वैल्यू आ गया आपका 60, और C का वैल्यू आ गया 65। ठीक है ना बच्चा। अब एरिया निकालने से पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर एरिया निकालो, तो यूज 3 साइड आपको पता है, और जब साइड पता हो गया तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज कर लो। तो हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो 25 प्लस 60 और प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ऐड कर लो तो आपका 75 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ से आप एरिया निकाल लो। एरिया आप याद कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर देता हूँ बच्चा। 75 में से एक माइनस करेंगे 25, फिर 75 में से माइनस कर लो आप 60, बी को माइनस किया, फिर 75 में से एक बार 65 को माइनस किया, मतलब कि सी हो गया। अब यहाँ से लिख दो 75, 25 बाहर माइनस करोगे तो 50, 60 बाहर करोगे तो 15, यहाँ से हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ से आप स्क्वायर रूट को देखते हुए फैक्टराइज कर लो। 75 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 25 लिखोगे बच्चा, ठीक है ना। और 50 को आप क्या लिखोगे 25 इंटू 2 लिखोगे बच्चा, और 15 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5, और 10 को आप क्या लिखोगे बच्चा 5 इंटू 2। देखो सब पेयर मिल गया, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। एक 3 में से 3 को निकाल लो तो ये 3 हो गया। अच्छा, ये दोनों 25 में से एक पेयर को निकाल लो तो ये 25, यहाँ बन गया 25। एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, तो ये 2 पेयर में से एक 2 को ले लो
और ये दोनों 5 में से एक 5 को आप ले, तो ये बन जाएगा 75 5 दूना 10, 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये आपका आ गया एरिया। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चा। इसमें कह रहा है, अच्छा ये भी देखो क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन मैं इसको बना देता हूँ। इसमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर इसमें दे दिया है और इट्स साइड इतना इतना इतना। पहले तो पेरीमीटर जब दिया हो तो पहले तो आप साइड निकाल लो। ठीक है, रेशियो के टर्म में दिया हुआ है तो ए बी सी ये दिया हुआ है। रेशियो पहले लिख लेना बच्चा, ये 25x 17x और 12x। ठीक है, अब पेरीमीटर लिख लो यहाँ से, सभी साइड का ऐड, यानी 25x प्लस 17x और प्लस 12x। पेरीमीटर दिया हुआ है 540, सभी को आप ऐड कर दो, है ना बच्चा, सभी को आप ऐड कर दो तो मिल जाएगा आपका 54x। 54 से इसको 10 बार में कट कर लो तो x का वैल्यू मिल गया। x बराबर कितना आ गया बच्चा, 10। अच्छा, जब x बराबर 10 आ गया तो ये a का वैल्यू, ये कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 25x है, तो इसको निकाल लो 25 इंटू 10, 250। b निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, देख लो, इसको b निकाल लो 17x, तो यहाँ कर लो 17 इंटू एक्स बराबर 17 इंटू 10 इक्वल टू 170। c का वैल्यू निकालोगे 12x, तो ये निकल गया आपका 12 इंटू 10 बराबर 120। ठीक है, ये आपका जब साइड निकल गया इतना तीनों का, अब निकालना क्या है आपको, एरिया। देखो एरिया पूछ रहा है, अभी एरिया तो देखो यहाँ से इधर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया निकालने से पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो s जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 250, 170 और 120 डिवाइडेड बाई 2। ये इतना कैलकुलेट कर लो बच्चा, तो आ जाएगा आपका 270 मीटर, 270 मीटर। अब यहाँ से आप एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से हीरोन्स फार्मूला को यूज करो, क्योंकि तो आपको हाइट पता नहीं है कि हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। तो यहाँ से कर लो आप 270 माइनस 250। अच्छा, कलर चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट बार में चेंज करूँ, रहने दो। 270 माइनस 170 और एक है गया 270 माइनस 120। ठीक है ना बच्चा, चलो यहाँ से देख लो अब क्या बन जाएगा, माइनस कर लो आप सबको। 270 ये बन गया आपका 20, ये बन गया 100, इधर बन गया आपका 150। चलो अब यहाँ से स्क्वायर रूट में आप तोड़ दो। ठीक है ना बच्चा, 27 को तोड़ो आप, कितना बार में तोड़ोगे, ब्रेक कर लेना आप, 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। चलो देखो, 9 छक 54, 54 54 पचे कर लो, 54 25 5 चौक 20, 2 25 20। हाँ चलो, 270 को हमको 9 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चा, 20 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4। अच्छा, 100 को ले रहने दो 100, क्योंकि 100 बाहर कर लेंगे यहाँ से। 150 को आप क्या लिखोगे, 25 इंटू 6। अब देखो क्या क्या बाहर करोगे, ये 9 से क्या बाहर हो गया, ये स्क्वायर रूट को देखते हुए आप कर लेना बच्चा, ध्यान देना, यहीं पे आप लोग का थोड़ा सा मिस्टेक करोगे कि आंसर गलत आ जाएगा। 9 को क्या बाहर किया, 3। ये 6 देखो, एक यहाँ 6 है और एक यहाँ है, 2 मिल गया तो एक 6 को बाहर कर लेंगे, 2 5 मिल गया तो एक 5 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, 4 का बाहर हो जाएगा 2
और ये 100 का बाहर हो जाएगा 10 और 25 का बाहर हो जाएगा 5। आप आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 9000 आ जाएगा बच्चा मीटर स्क्वायर में, 9000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, अब एरिया आ गया तो थोड़ा सा और ध्यान दो बच्चा, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। एरिया आपका आ गया। यहाँ देखो क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि देखो बच्चा 1 मीटर स्क्वायर का कीमत है 5 रुपया, RS 5 रुपया, तो 9000 मीटर स्क्वायर का कीमत क्या हो जाएगा, क्या कीमत हो जाएगा बच्चा, तो 9000 इंटू 5, मतलब जो एरिया रहेगा उस एरिया में इस रेट को इंटू कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये अब जो आंसर आया बच्चा ये RS में आया, यानी रुपीज में आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 आपको कह रहा है 2 sides of triangle 85 सेंटीमीटर एंड 154 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर 324 सेंटीमीटर। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, ABC। अच्छा दो दिया हुआ है आपको, देखो एक 85 और दूसरा साइड दिया हुआ है 154, तीसरा नहीं पता तो आप इसको x मान लो, और तीनों का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 324। तो पेरीमीटर से सबसे पहले क्या करो आप, साइड निकाल लो। तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाता है बच्चा, पेरीमीटर बराबर तीनों साइड का ऐड 54 + 85, और पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 324। तो यहाँ से कर लो 5 4 9, 8 5 13, 2 + x। तो x का वैल्यू इधर माइनस कर लो, 324 - 239, है ना बच्चा। तो आपका आ जाएगा 85 मीटर। तो यानी x का वैल्यू ये कितना आ गया, 85 मीटर आ गया। अब आपको तीनों पता हो गया, तीनों चीज़ पता हो गया, 3 साइड पता हो गया, तो आप तो एरिया निकाल सकते हो, आप एरिया निकाल सकते हो। पहला पूछ रहा है एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ही निकाल दो। चलो एरिया निकालने से पहले आपको S निकालना पड़ेगा, A + B + C / 2। और देखो ये दिया हुआ है आपका A का वैल्यू मान लो, इसको B और इसको जो निकाला हूँ ये C का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 85 154 + 85, है ना बच्चा। अच्छा दो साइड इक्वल है तो ये किस तरह से लग रहा है बच्चा, आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है ना। तो उसका जो एरिया जो निकाला हूँ तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हीरोन्स फार्मूला यहाँ भी लागू हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा। चलो 324 / 2, तो यहाँ से जब एरिया निकालोगे इसका, सॉरी सेमी पेरीमीटर निकालो, डिवाइड कर दो इसको, 362 मीटर आ गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालो बच्चा। अब एरिया निकालने के लिए सेम फार्मूला लगाएंगे, S 162, फिर 162 - 85, फिर 162 - 154, फिर इसको बंद करेंगे 162 - 85। फिर से देखो यहाँ 162 माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 77, ये बन जाएगा आपका 54 7 6 2 8, यहाँ बन गया 8, माइनस कर दो आप। ठीक है ना बच्चा। और इधर जब ये दोनों को माइनस करोगे तो आ गया 77। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लो अंदर में। जब फैक्टराइज कर लोगे अपना बच्चा तब क्या बन जाएगा ये देख लो। आप ध्यान से इसको फैक्टराइज करना।
तो ध्यान से फैक्टराइज करो तो देखो 77 77 तो एक बाहर कर सकते हो, एक मिल गया, तो अब उसको वही रहने दो, है ना, इसको वही रहने दो। अब यहाँ से एक और चीज़ बाहर करो बच्चा कि 162 को आप क्या लिख सकते हो 8 के टर्म में। तो देखो बच्चा 62 को लिखने के लिए आपको स्क्वायर रूट फैक्टराइज कर लेना कहीं बगल में, ठीक है, 2 8 1, चलो यानी 81 इंटू 2 लिख सकते हो आप। 81 को क्या निकाल देना 9 बाहर, 81 इंटू 2, ठीक है ना बच्चा। और यहाँ 77 इंटू 8 इंटू 77, ठीक है ना। अब एक स्टेप और कर लेता हूँ, देखो किस लिए 81, अच्छा ये 2 और ये 8 को मल्टीप्लाई कर दो 16 और 77 को 77 एक जगह कर लो। अब जो जो जोड़ा मिल रहा है निकाल लो। 81 का 9 निकल गया बच्चा, इसका 4 निकल गया, ठीक है ना, और इधर से 77 निकल गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2772 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और ध्यान में रखते हुए निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा बच्चा, तभी से आपको इसको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो अब ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला आ गया एरिया इतना। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द साइड मेजरिंग 154, जिसका 154 है, ये वाला 154 ये वाला है। तो इस पार्ट में आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, मतलब कि बी पर से सी पर ये इसका एल्टीट्यूड कितना होगा ये पूछा जा रहा है, यानी बेस उसको मानना पड़ेगा। तो आपको एरिया पता है, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 154। तो कर लो आप, क्या जाता है 2772 1/2 बेस 154 इंटू एच, यहाँ से कट करो, एच बार में यहाँ से कट कर लो आप, तो 36 मीटर ये एच बराबर आ गया, ठीक है ना बच्चा। तो हम लोग क्या किए, एरिया निकाल दिया और एरिया से 154 कह रहा था बेस पे एल्टीट्यूड निकालने के लिए, वो निकाल दिया। एक आंसर आपका ये और एक आंसर आपका ये, बहुत आसानी से आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल ईच ऑफ व्हिच इक्वल साइड्स मेजरिंग 13 एंड व्हिच बेस 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चा, इसमें आप दो काम कर सकते हो। सबसे पहले मैंने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया बताया हूँ, तो एरिया निकाल सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, याद करना फार्मूला, तो भूल जा सकते हो आप। तो क्या निकाल देना इसमें आप, हीरोन्स फार्मूला से। तो देखो बेस दिया हुआ है 20 और साइड इसका दो साइड बराबर होता है, तो एक दिया हुआ है ये 13, तो ये भी हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो एस निकाल लो आप, 13 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 46 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 23 सेंटीमीटर। अब निकाल लो एरिया बच्चा। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 23 को यहाँ लिखेंगे, फिर 23 में से एक बार ए को माइनस करेंगे, फिर 23 में एक बार बी को माइनस करेंगे, फिर 23 में एक बार सी को माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से माइनस कर दो, ये 23 इंटू 3 इंटू 10 और इंटू इसको माइनस करोगे तो आप कितना बन जाएगा, ये भी 10, ठीक है बच्चा। तो देखो 10 से बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 बाहर, और ये दोनों को बाहर आप करोगे नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो अंदर में ही रहने देना आप 69। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चा। या तो ये आंसर हो सकता है, या एक आंसर और आपको दे सकता है, 69 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेना। 69 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि इसके करीब पहुँचो ना, 64 का 8 निकलता है, तो इसके करीब निकाल लेना आप, यानी 10 इंटू
8.306 इतना तक ले लेना अप्रॉक्स वैल्यू, तो एक यहाँ से आ जाता है। ऐसे ये भी आपका आंसर सही होगा, इस टर्म में दिया होगा तो ये भी सही होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 कह रहा है ना बच्चा, द बेस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इतना सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर पूछ रहा है। चलो एरिया अब आपको दिया हुआ है और बेस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करो आप, बेस जब आपको पता है तो हाइट निकाल लो, हाइट निकाल लो आप। ए बी सी, यहाँ से इसका ये, और हाइट क्या होता है बच्चा, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है दो हमेशा साइड को बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। तो एरिया पहले इसका क्या निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, इसको एल मान लो, तो ये हाइट निकालना है। तो यहाँ से निकाल लो, एरिया दिया हुआ है 360, 1/2 बेस, यहाँ से यहाँ तक का बेस आपको दिया हुआ है 80, ठीक है ना बच्चा, 80 दिया हुआ है। तो हाइट कितना हो जाएगा, 80 इंटू एच, यहाँ से इसको कट कर लो 40 बार में, और यहाँ से 0 0 को ये कैंसिल करो और 4 का टेबल पढ़ लो तो 9 बार में, यानी एच का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। ये कौन सा आ गया बच्चा, ये एच आ गया, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये जब 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस इसमें लगा सकते हो ना, है ना। तो इन ट्रायंगल ALC में जाओ तो AC का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस LC का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का 80 सेंटीमीटर है, तो देखो दो बराबर जब परपेंडिकुलर होता है तो दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये इसका वैल्यू कितना मिल गया 40, और इसका भी मिल जाएगा 40, ठीक है ना बच्चा। तो ये ध्यान रखना, और इसका भी आपको पता है कितना 9 सेंटीमीटर, तो इसको निकाल लो, AC निकाल लो यहाँ से, देखो AL 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 81, AL निकालोगे 81 प्लस 1600, इसको अंडर रूट कर लो, ऐड करो दोनों को 16, 81 अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा बच्चा 41 सेंटीमीटर। तो ये आपका पार्ट आ गया 41 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिमिलरली जब ये बराबर है, ये भी 40 है और ये भी हाइट उसके लिए भी सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि देखो ना हाइट तो इसके लिए भी तो सेम ही है ना, और इसके लिए बेस भी तो सेम ही है ना, तो जितना ये निकाला उतना ये निकल जाएगा, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ लिख भी दिया है आइसोसेल्स ट्रायंगल, तब आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होगा, तो दो साइड को बराबर कर दिया मैंने। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर निकालोगे तो सभी साइड का ऐड, मतलब 41 प्लस 41 प्लस 80 ऐड कर लो आप, 82 प्लस 80 162 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चा। तो क्या किया हम लोग, अच्छा एक किसी भी ट्रायंगल एल्टीट्यूड, इसको भी हम लोग ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूँ ये सब थ्योरी, तो ध्यान देना किसी भी ट्रायंगल पर जब एल्टीट्यूड करते हैं तो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बराबर भागों में बांटा तो एक को 40-40 में बांट दिया, और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है, तो जब 90 डिग्री मिल गया तो ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से AC को निकाल लिया, AC निकल गया तो दूसरा साइड पता चल गया, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल था, और तीनों को आप ऐड कर दो तो वो निकल गया पेरीमीटर, ठीक है बच्चा। तो आज ऑलरेडी बहुत समय ले चुका हूँ मैं आपका, तो आज इतना ही तक रुकते हैं, फिर इससे मैं आगे बढ़ूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।